हाँ जी, तो लिमिट में हमने अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स पढ़ लिया था, है ना, कि इन जनरल वो फॉर्मूले वगैरह कब वैलिड होते हैं ना। उसी में कुछ और बातें कर लेते हैं। नोट वन, इफ लिमिट x टेंड्स टू a fx and limit x tends to a gx both exist, तो फॉर्मूले से प्लस वाली भी आ जाएगी, माइनस वाली भी आ जाएगी, प्रोडक्ट वाली भी आ जाएगी। भाई अगर इसकी बात करोगे तो प्लस है तो इसको अलग अलग कर सकते हो, इसकी वैल्यू ऐड हो जाएगी, माइनस है तो भी कर सकते हो, प्रोडक्ट है तो भी कर सकते हो। हाँ जी, यस सर। बस f बाई जी में लफड़ा है। क्यों? क्योंकि f बाई जी में अलग अलग तो कर सकते हो, लेकिन अगर मान लो g की डिनोमिनेटर वाली लिमिट 0 आ गई, फिर तो ये क्वांटिटी डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगी ना। यस सर। इफ लिमिट x टेंड्स टू a gx इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये सारी लिमिट्स तो एग्जिस्ट करेंगी ही करेंगी। सही है भाई, मतलब अगर दो लिमिट अलग अलग हैं जो इंडिविजुअल एग्जिस्ट करती हैं तो उनका सम भी एग्जिस्ट करेगा, डिफरेंस भी, माइनस भी, प्रोडक्ट भी, और डिवीजन में नीचे वाली 0 नहीं होनी चाहिए। बस ऑब्वियस सी बात है। नाउ मान लो एक लिमिट एग्जिस्ट करती है एंड दूसरी एग्जिस्ट नहीं करती है, तो पता है क्या होगा, जो प्लस वाली है ना और माइनस वाली है वो पक्की बात है डज नॉट एग्जिस्ट आएगी। क्या इस बात को समझ रहे हैं अपन? भाई एक आ रही है तो अपन अलग अलग कर सकते हैं कल के नोट के हिसाब से, तो एक तो आ जाएगी और दूसरी डज नॉट एग्जिस्ट आएगी, तो एग्जिस्ट प्लस डज नॉट एग्जिस्ट क्या हो जाएगा? डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। यस सर। जैसे मान लो इसकी LHL और RHL दोनों 2 है, और इसकी LHL और RHL एक 3 है एक 4 है, तो पूरे की LHL 5 आएगी और पूरे की RHL 6 आएगी, तो बराबर नहीं आ सकती। या डज नॉट एग्जिस्ट आएगी, तो ये भी डज नॉट एग्जिस्ट आएगी। तो प्लस माइनस वाली लिमिट कभी भी आ नहीं सकती, लेकिन प्रोडक्ट वाली आ सकती है ना। लिमिट x टेंड्स टू a fx into gx may be exist, may exist or not, है ना। दोनों ही चीजें हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि पक्का नहीं बोल सकते। जैसे इसमें तो पक्का बोल सकते हो, एक है एक नहीं है, तो एडिशन वाली पक्का नहीं होगी। प्रोडक्ट में आप पक्का नहीं कह सकते। कैसे? सपोज एक है लिमिट x टेंड्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और एक है लिमिट x टेंड्स टू 0x। इसकी RHL क्या है? 0। LHL क्या है? -1। इसकी RHL 0, LHL 0। तो इसकी लिमिट आ रही है, इसकी लिमिट नहीं आ रही। बट आप जब प्रोडक्ट करोगे तो इसकी RHL भी 0 हो जाएगी, इसकी LHL भी 0 हो जाएगी, तो पूरी लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। तो दोनों में एक एग्जिस्ट नहीं करती थी, बट प्रोडक्ट में एग्जिस्ट कर गई, तो कर सकती है, नहीं भी कर सकती। ठीक है ना। यस। मान लो यही क्वेश्चन में लिमिट 1 हो जाता, तो ये भी 1 आता, ये भी 1 आता, ये 0 आता, ये 2 आता, ये 1 आता। अब RHL की बात करते प्रोडक्ट में तो 2 आती, LHL की बात करते तो 1 आती, तो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाती। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। इन जनरल हम बता नहीं सकते मे और मे नॉट एग्जिस्ट। ये पक्की बात है, डंके की चोट पे कह सकते हैं, एक है दूसरी नहीं है, तो एडिशन वाली सब्ट्रैक्शन वाली कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। सही है। हाँ जी, बोलो। यस सर। अब मान लो दोनों ही लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो किसी के बारे में इन जनरल कोई कमेंट नहीं किया जा सकता, प्लस हो चाहे माइनस हो चाहे प्रोडक्ट हो,
कोई लिमिट हो सकता है आ जाए, कोई हो सकता है ना आए, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, समझे भाई। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू f प्लस जी, f माइनस जी, f इंटू जी may or may not exist. कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जैसे मान लो एग्जांपल से आपको बताऊं कि लिमिट x टेंड्स टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, और दूसरा है लिमिट x टेंड्स टू 0, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। इसकी RHL कितनी है 0, LHL कितनी है -1, इसकी RHL कितनी है 0, LHL कितनी है 1, ठीक है। अब जब अपन कंबाइंड फंक्शन, मैंने 3 फंक्शन लिए, मान लो एक तो लिया ये, एक लिया ये, एक लिया ये, तो देखो यहाँ पे RHL क्या आएगी 0 आ जाएगी, और LHL भी 0 आ जाएगी, तो पूरी लिमिट 0 आके एग्जिस्ट कर जाएगी। यहाँ पे RHL क्या आएगी 0 आएगी, LHL क्या आएगी -2 आएगी, डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगी। यहाँ पे RHL 0 आएगी, LHL 0 आएगी, पूरी लिमिट 0 आ जाएगी। तो एक प्लस की आ रही है, माइनस की नहीं आ रही, प्रोडक्ट की आ रही है, किसी में हो सकता है प्लस की भी ना आए, किसी में हो सकता है तीनों आ जाए, किसी में हो सकता है तीनों ही ना, मतलब डिपेंड करता है। तो इट ऑल डिपेंड्स क्वेश्चन टू क्वेश्चन। इन जनरल देयर इज नो थंब रूल, मे और मे नॉट एग्जिस्ट। अगर एक एग्जिस्ट करती है एक नहीं करती है तो पक्की बात है प्लस माइनस वाली नहीं करेगी, बाकी होगा कुछ कह नहीं सकते। और दोनों एग्जिस्ट करती है तो पक्की बात है प्लस माइनस प्रोडक्ट तो करेगी। डिवीजन वाली में अगर वो 0 नहीं है तो एग्जिस्ट करेगी। ये कुछ जनरल सी बातें हमने करी है। क्लियर है सर? हमने नोट 3 में डिवाइड वाला केस क्यों नहीं कंसीडर किया? क्या? लिमिट x टेंड्स टू a fx डिवाइडेड बाय gx वाला केस क्यों नहीं कंसीडर किया नोट 3 में? अबे तुम नशे में हो, कंसीडर क्या नहीं किया? मैं तो ऐसे 3 एग्जांपल ले लिए, लो वो ले ले, इसमें क्या हो गया? ये कोई रूल थोड़ी है कंसीडर, मतलब मैं तुम बताया है कि प्लस आ रही है माइनस नहीं आ रही है, कभी हो सकता है कुछ आए, कभी हो सकता है ना आए। अब इसमें राइट हैंड लिमिट निकाल ले, राइट हैंड लिमिट 0 के जस्ट राइट में ये 0 को जा रहा है, 0 और -1 ये भी 0 को जा रहा है, लेकिन ये 0 को जा नहीं रहा, ये एग्जैक्ट 0 है, तो RHL तो 0 आ गई। LHL की बात करोगे, ये -1 को जा रहा है, ये 1 को जा रहा है, तो -1 आ जाएगी। क्या हो गया? नहीं है। तो जो थर्ड वाला केस है प्रोडक्ट वाला, उसमें भी दोनों नहीं है, RHL 0 और LHL -1। अबे RHL में ये 0 हो जाएगा, ये टेंड्स टू 0 है, तो RHL तो 0 आ गई। LHL में ये -1 हो जाएगा, बट ये टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो 1 हुई, माइनस, अच्छा 1 होगा, टेंड्स टू 1 होगा, तो ये भी टेंड्स टू -1 होगा, तो ये डज नॉट एग्जिस्ट आएगी। ठीक है, यस क्लियर है? यस सर। सो अब तक जो हमने पढ़ा, दिस इज ऑल थ्योरेटिकल पॉइंट्स है ना। लिमिट क्या है, किसकी निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, लिमिट का मतलब क्या होता है, LHL क्या होता है, RHL क्या होता है, उसकी नोटेशन क्या है, लिमिट निकालते हैं वक्त इन जनरल तो LHL RHL सब अलग निकालते हैं, बट कुछ जगह हम एक से डील कर लेते हैं, कहाँ कहाँ हम उनको डील करते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फंक्शंस के बारे में बात हम पहले ही कर चुके हैं, और उसकी थ्योरम्स क्या होती हैं, कब उससे अलग कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते, इस तरह की बातें। वन साइडेड लिमिट क्या होता है, दोनों तरफ ग्राफ ना हो तो क्या होता है, ग्राफ से लिमिट कैसे देखते हैं, मतलब एकदम फंडामेंटल जो चीज़ें हैं वो सारी हमने कवर कर ली। नाउ मेथड ऑफ लिमिट्स। अब एक तरह से ये मान लो कि चैप्टर की कोर थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। नाउ एक तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला पार्ट बचा है कि हाँ ये क्वेश्चन आता है तो ऐसे करना है, ये एक मेथड होता है, ऐसा आए तो क्वेश्चन में ये एक मेथड होता है, एंड बाकी रेस्ट इज प्रैक्टिस। ठीक है, थ्योरेटिकल तो चीज़ें यही है। ठीक है, एक चीज़ और मैं डिस्कस करना चाहूँगा। 2 दिन से मैं थोड़ा खुद कन्फ्यूज़न में चल रहा था। जैसे
बच्चों से भी मैंने उस दिन क्या दुग्गल साहब ने बीच में कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया था। दुग्गल साहब है क्या? हाँ भाई, नो सर। दुग्गल को क्या हो गया? चलो जो है वो सुन ले भाई। मैं दोबारा डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ कि मैंने क्वेश्चन लिया था ये वाला, है ना? यही बात है। यस सर। यस। तो इस पे मतलब मैंने आंसर यही दिया था, डज नॉट एग्जिस्ट। बट फिर किसी ने एकदम से कहा कि सर देखो वो पॉइंट तो डोमेन में नहीं होगा, तो मैं भी थोड़ा सा उसकी तरफ मेरा दिमाग चला। मैंने कहा हाँ बात तो सही है, नहीं होगा तो मतलब जब होगा तो 1 ही होगा आंसर, इसलिए हमने 1 दे दिया था ना। बट थोड़ा मैंने इसके बारे में और सोचा तो मुझे इसका आंसर डज नॉट एग्जिस्ट ही समझ में आ रहा है। बिकॉज आप एक चीज समझे, पहले आप साइन 1/x के ग्राफ को फील करें पहले तो। अगर आप थोड़ा समझे साइन 1/x का ग्राफ कैसा होगा, जब x की वैल्यू 1/पाई होगी। 1/पाई पता है कितना छोटा नंबर होता है? 0.3 के आसपास ही तो होता है। 1/पाई पे साइन 0 होगा। यस सर। उसके बाद 1/2 पाई पे मतलब 0.15 पे, यहां पे 1/2 पाई पे 0 होगा। 1/पाई से 1/2 पाई के बीच में वो एक पूरा चक्कर लगा के आ चुका होगा साइन। यस। तो इसके अंदर एक साइकिल कर चुका होगा ये ऐसे पूरी ऑसिलेशन -1 से 1 के बीच का। हमें इसका पीरियड तो 2 पाई होता है, तो मैं पाई की चलो 1/3 पाई मान लो। यस। फिर 1/5 तक और कम डिस्टेंस हो गई। ये डिस्टेंस तो 0.15 थी, फिर 1/पाई था, ये 1/3 पाई था 0.1। ये डिस्टेंस तो 0.2 थी, ये 0.1 के आसपास आ गया लगभग 1/3 पाई। अब जब 1/5 पाई आएगा वो क्या आएगा, 0.3/5 0.6, मतलब ये डिस्टेंस 0.4 ही हुई, 0.04। तो पहले उसने 0.2 डिस्टेंस में एक चक्कर लगाया, फिर 0.04 में लगाया। अगर मैं पॉइंट की डिस्टेंस फिक्स कर दूं तो आने वाले 0.01 डिस्टेंस के अंदर ऐसे लूप्स बढ़ जाएंगे उसके ऑसिलेशन के। कुछ ऐसा जिगजग करेगा वो आसपास ऐसे। भाई आप ये सोचो, आप 0 को जा रहे हो, आप x 0 की तरफ जा रहे हो तो 1/x इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, वो एक अलग बात है। लेकिन आप सोचो वहां कदम कदम पे साइन का आर्गुमेंट 0 बन रहा होगा। 0 फिर हल्का सा ऐसे पूरा -1 फिर 0 फिर 0, क्योंकि 0 और 0.1 के बीच वैसे ही कितना कुछ जगह होती है यार। और उसके बीच में जितना आप उसके पास जाओगे उतने ऑसिलेशंस बढ़ते जाएंगे, उतनी स्पीड उसकी बढ़ती जाएगी तेजी से अंदर। मतलब 1 सेकंड के अंदर वो लाखों करोड़ों चक्कर लगा चुका होगा, फ्रीक्वेंसी इतनी तेज हो जाएगी उसकी। तो वो इतना पास आता रहेगा, ऐसे ऐसे चक्कर लगाएगा। तो एक बात बताओ, आपको कहा x 0 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, 1/x इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। हमें नहीं पता साइन 1/x पे क्या है, क्योंकि साइन इंफिनिटी पे -1 से 1 के बीच में फ्लक्चुएट करता है, -1 से 1 के बीच में फ्लक्चुएट करता है। तो वो बात सही है आपकी, चलो कि वो पॉइंट डोमेन में नहीं होगा आपके हिसाब से कि जब जब ये डिनोमिनेटर 0 होगा, नो डाउट वो बात सही है। लेकिन आप एक बात बताओ, वहां एक तरह से ऐसा है हर कदम पे साइन 0 हो रहा है और हर कदम पे ही साइन नॉन 0 हो रहा है। बिकॉज इतनी सी जगह में वो 100 बार ऊपर नीचे हो गया, मतलब कदम तो उठाना ही नहीं पड़ता, उससे पहले वो पता नहीं कितनी बार 0 हो गया और कितनी बार नॉन 0 हो गया। बात समझ में आई आपको? यस सर। तो 0 से जो जस्ट पीछे पॉइंट होगा वो तुम्हें क्या पता वो 0 वाला पॉइंट होगा या नॉन 0 वाला पॉइंट, बोलो।
जीरो के जो जस्ट राइट में पॉइंट होगा, जीरो प्लस, जब 1/x इन्फिनिटी प्लस को जाएगा उस टाइम पे साइन के अंदर वाला जो है वो आर्ग्यूमेंट हो सकता है n पाई का मल्टीपल हो, फिर तो वो डिफाइंड ही नहीं होगा। और हो सकता है वो n पाई का मल्टीपल ना हो तो लिमिट 1 की तरफ जा रही है। तो मैंने क्या बोला था, लिमिट क्या होती है, अगर हम किसी चीज को अप्रोच करें और वो वैल्यू फिक्स वैल्यू की तरफ जा रही हो तो उसका आंसर वो लिमिट होता है। तो यहां तो दो सिचुएशंस बन रही हैं, अगर वो इन पे मल्टीपल हो गया तो फिर तो डिफाइंड ही नहीं है, और अगर ना बना फिर वो 1 की तरफ जा रहा है, तो कंफ्यूजन आ गया ना दो में। यस सर। इसलिए वी आर नॉट एबल टू से दैट इट इज गोइंग टूवर्ड्स अ फिक्स वैल्यू, क्योंकि जब आप जीरो के पास आ रहे हो ना, 0.1 0.01 0.001 0.001 0.00000, अब ये सोचो 0.0001 ये होता है 1/1000, इसको 1/x रखोगे तो ये हो गया साइन 10,000 पाई, और 0.00001 से जाओगे तो ये हो गया साइन 1 लाख। अब आप सोचो 10,000 से 10 लाख, 10,000 को कुछ रेडियन में कन्वर्ट करोगे मान लो सपोज, तो मैं ये बोल सकता हूं कि लगभग 3,000 पाई, मोटा मोटा तुक्का बोलो। और इसको बोल सकता हूं लगभग 30,000 पाई। तो 0.0001 से लेके 0.00001 तक आते आते ही 30,000 पाई से 30,000 पाई का सफर हो गया, बीच में इतनी बार वो ऊपर नीचे हो गया। तो सोचो पॉइंट जितना आगे आप उसके जाते रहोगे उतना वो बढ़ता रहेगा, तो हमें पता ही नहीं है कि उससे जस्ट पीछे जो पॉइंट है वहां वो जीरो की तरफ जा रहा है या नॉन जीरो की तरफ जा रहा है। अगर वो जीरो की तरफ जा रहा होगा फिर तो ये डिफाइंड ही नहीं होगा, और नॉन जीरो की तरफ जा रहा होगा तब लिमिट 1 होगी, बट वी आर नॉट श्योर कि उससे जस्ट पहले वाले पॉइंट पे वो क्या होगा, इसलिए इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट ही आएगी। बात समझ में आई? हाँ जी। पर जैसे हमने वन एंड लिमिट वाले क्वेश्चन किए थे, उसमें कहते थे कि ग्राफ नहीं है साइड पे, क्या फिर उसका जो वन एंड लिमिट वाले क्वेश्चन किए थे, या फिर हमने और कुछ किए थे, हम देखते थे कि जहाँ पे डोमेन नहीं है हम वहाँ पे देखते नहीं है, तो हम यहाँ पे क्यों देख रहे हैं? हाँ, अगर हम देखें ना तो आंसर बात नहीं आ रहा है। अरे मेरे भाई डोमेन थोड़ी है, अब तू जीरो को अप्रोच कर रहा है, x बराबर 0 को अप्रोच कर रहा है, यहाँ x बराबर 0 को अप्रोच कर रहा है यहां से, तो तू इसके पास आएगा। इतनी से इतनी जगह में आते आते लाखों गड्ढे हैं रास्ते में, गड्ढा मतलब जहां पे उसका 1/x n पाई का मल्टीपल हो जाएगा, वहां तो वो डिफाइंड नहीं है, फिर डिफाइंड है, फिर डिफाइंड नहीं है, फिर डिफाइंड है, फिर डिफाइंड है, फिर डिफाइंड है। तो तुझे क्या पता है क्या अल्टरनेट पत्थर पड़े हैं क्या उस पे? भाई हमें क्या पता इसके जो जस्ट पीछे पत्थर पड़ा होगा जब यहां से यहां तक जा रहे हैं कि वो कौन से पॉइंट का होगा, वो हो सकता है n पाई का मल्टीपल हो सकता है ना। तुम्हें पता है क्या जीरो के जस्ट राइट में कौन होता है? या तो बता दो मुझे कि सर नहीं पक्की बात है वो 1/n पाई का मल्टीपल नहीं होता, ऐसा होता है क्या? नहीं ना, तो वी आर नॉट श्योर, क्योंकि अगर वो हुआ तो आंसर डिफाइंड नहीं होगा, और अगर वो ना हुआ तो आंसर 1 को जाएगा। सो वी आर नॉट श्योर ना, किसी फिक्स तरफ तो टेंडेंसी नहीं है ना भाई, यहां से यहां आते वक्त उछल कूद कर रहा है वो, या तो वो डिफाइंड है या वो 1 है, या वो डिफाइंड नहीं है या वो 1 है, या वो डिफाइंड नहीं है या वो 1 है, ऐसे दो तरफ चल रहा है ना वो। हाँ जी। अब इस चीज को समझने के लिए एक छोटा सा और एग्जांपल देता हूं आपको, जबरदस्त, आपको समझ में आ जाएगा। x टेंड्स टू इंफिनिटी है, -1 की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू। हाँ मैं कह रहा हूं -1 की पावर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इस लिमिट का आंसर बता दो क्या होगा। आपको फील आ जाएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं।
हैं? डू नॉट एग्जिस्ट है। डू नॉट एग्जिस्ट। डू नॉट एग्जिस्ट तो कोई भी बोल देगा, उसका रीजन समझाओ ना डू नॉट एग्जिस्ट का। क्योंकि फिर इन्फिनिटी पे हमें पता नहीं है। वैल्यू 1 भी हो सकती है। भाई आप ये सोचो, -1 की पावर इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा एक इंटीजर होता है। Yes. अगर इवन हुआ तो आंसर 1 आएगा, ओड हुआ तो आंसर -1 आएगा, यही तो बात है। Yes. Yes, sir. Yes, आप इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हो, मैं इन्फिनिटी की तरफ जा रहा हूं, वहां पर भी बहुत बड़े बड़े नंबर्स होंगे, हमें नहीं पता वो क्या है, होंगे तो वो कुछ नंबर्स ही, उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो इंटीजर ही आ रहा होगा। Yes. तो सोचो ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी के मैं पास जा रहा हूं तो पहले इवन आएगा ग्रेटेस्ट, फिर ओड आएगा, फिर इवन आएगा, फिर ओड आएगा, फिर इवन आएगा, ओड आएगा, इवन पे वैल्यू +1, ओड पे वैल्यू -1, इवन पे वैल्यू +1, ओड पे वैल्यू मतलब इस लेंथ में 1 में आंसर बना रहा है, अगले में -1 बना रहा है, अगले में बना रहा है, अगले में -1, अगले में बना रहा है, अगले में माइनस बना रहा है। तो क्या किसी फिक्स वैल्यू की तरफ जाने की टेंडेंसी है क्या इसकी, कि सर ये फिक्स वैल्यू की तरफ जा रहा है, तब तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। ये कभी 1 की तरफ जा रहा है, कभी -1 की तरफ जा रहा है, समझ में आई? Yes. भाई इंफिनिटी से जस्ट पीछे जो पॉइंट होगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर इवन होगा या ओड होगा, बता दोगे क्या तुम? No, sir. नो सर। नहीं ना, तो बस इसलिए इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, क्योंकि ये किसी फिक्स वैल्यू की तरफ नहीं जा रहा। ये या तो ये ऐसा नहीं है कि इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी, या तो 1 है या -1 है, बट ऑल्टरनेट मतलब कभी 1 कभी -1 कभी 1 कभी -, हमें नहीं पता ना इन्फिनिटी के आस पड़ोस में क्या हो रहा है। इन्फिनिटी के आस पड़ोस में बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होंगे जिनका ग्रेटेस्ट कभी तो इवन होगा, कभी ओड होगा, तो कैसे बताओगे? समझे? Yes. यस सो आई होप दिस इज क्लियर, है ना? तो वो जो बताया था पहले उसको दिमाग से निकाल के इसको समझे, ठीक है? चले आगे। यस सर। चलो, so this is all about the theoretical points of limits. Now the manipulation part या procedural part, कि ऐसा है तो ऐसा, ऐसा है तो ऐसा, या प्रैक्टिस करनी है, तो हेडिंग डालें मेथड्स ऑफ इवेल्युएशन ऑफ लिमिट्स। लिमिट फाइंड करने के तरीके, जिसमें जो फर्स्ट तरीका है दैट इज फंडामेंटल मैनिपुलेशन। मतलब इस तरीके का कोई नाम नहीं है, ठीक है? ये तरीका कोई तरीका नहीं है, ऐसे ही हमने बना दिया। मतलब फंडामेंटल बेसिक सी चीजें हैं। कभी हो सकता है आपको किसी क्वेश्चन में रैशनलाइज करना पड़ जाए, हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको फैक्टराइजेशन करना पड़ जाए, हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको डबल रैशनलाइजेशन करना पड़ जाए, हो सकता है किसी चीज से आपको डिवाइड करना पड़ जाए, है ना? मतलब बेसिक सी फंडामेंटल चीजें जो होती हैं कि कुछ भी करना पड़ सकता है। रैशनलाइजेशन हो गया, डिवाइड हो गया, डबल रैशनलाइजेशन हो गया, u इंटू वी को u इंटू 1/v लिखने से काम बन जाता है कई बार, u इंटू वी को u अपॉन 1/v लिखने से भी काम बन जाता है। बेसिक सी चीजें है ना, मतलब कुछ नई चीज, कुछ ऐसा नहीं है कि कोई तीर मारना है, फिर बेसिक फंडामेंटल सी चीजें जिसपे मैनिपुलेशन बोलते हैं, मैनिपुलेशन टाइप, मतलब लिमिट निकालो, ठीक है? तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे, अपन समझ में आएगी आपको कहानी। चले भाई, तो फंडा क्या है, हमेशा क्या करना है, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आए वैल्यू पुट करके देखो क्या वो इनडिटरमिनेट फॉर्म है। अगर वो इनडिटरमिनेट फॉर्म ही नहीं है फिर तो आंसर रख दो, आंसर आ जाएगा। अगर है तो क्या करना है, तो अभी तक तो हमने यही बताया कि ये सब बेसिक चीजें करेंगे, कुछ खास चीज तो अभी बताई नहीं हो, तो आगे जब आएगा बताते रहेंगे। तो बस कुछ ना कुछ करके उसकी इनडिटरमिनेंसी रिमूव करनी है और आंसर देना है। और अगर एलएचएल आरएचएल की आपको अलग अलग करने की जरूरत महसूस हो रही है तो करें, नहीं तो सिंगल में ही डील कर लें। क्लियर है? Yes, sir. चलिए, चलो फिर। सबसे पहले मान लो क्वेश्चन आया आपके सामने और आपने देखा कि मैंने क्या बोला, स्टेप 1 चेक फॉर्म। शुरू में आपको रिमाइंड कराता रहूंगा, बाद में तो ये ऑटोमेटिक सा हो जाना है कि हमें
मैं बोलूँ चाहे ना बोलूँ वो करना ही पड़ेगा। चेक करा तो हमें पता 5 इंटू 4 प्लस 2 माइनस 22/2 माइनस 2, मतलब ये भी 0 को जा रहा है, ये भी 0 को जा रहा है, 0/0 फॉर्म है, ठीक है। तो जब ऐसा हो ना पॉलिनोमियल हो या रैशनल फंक्शंस होती है, रैशनल फंक्शंस, तो आप ये समझे कि पक्की बात है नीचे जैसे x 2 को जा रहा है तो x माइनस 2 का एक फैक्टर आ रहा है ना जो उसको 0 बना रहा है, तो ऊपर भी कोई ऐसी चीज होगी जो उसको 0 बना रही होगी, तो ऊपर भी x माइनस 2 का फैक्टर पक्का पक्का बाहर निकलेगा 100%। तो यहां से आप x माइनस 2 कॉमन ले लें, बची हुई क्वाड्रेटिक फैक्टर कैसे निकालें, 5x² माइनस 10x, एडजस्ट हो गया भाई, फैक्टराइजेशन हो गया। हाँ जी, यस सर। अब क्योंकि x 2 है नहीं तो इसको उड़ा सकते हैं भाई, यहाँ पे x 2 है नहीं तो इसको उड़ा सकते हैं। यस सर। अब जो बचा क्या उसमें कोई इनडिटर्मिनेंसी बची है भाई, ये 5 को जा रहा है, ये 2 को जा रहा है, तो ये 10 को जा रहा है, 10 प्लस 11 21 को जा रहा है, तो बस लिमिट आ गई 21। हाँ जी, यस सर। तो बस ये हमने यहाँ पे क्या करा, फैक्टराइजेशन, क्या करा, फैक्टराइजेशन। चलो एक दो क्वेश्चन आप ट्राई करो। 3x² प्लस 4x माइनस 20 रूट x माइनस रूट 2 लिमिट x टेंड्स टू 2, x² माइनस रूट x माइनस 1 लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू π/4 10 cube x माइनस 10 square x माइनस 1। हाँ जी, तो सबसे पहले फॉर्म देखेंगे, ये 2 को जा रहा है 4 प्लस 3, 4 इंटू 3 12, 2 4 8 20 माइनस 20 टेंडिंग टू 0 बाई टेंडिंग टू 0 फॉर्म है। यस सर। ठीक, नाउ ये भाई एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है, इसमें कोई ट्रिगो फ्रिगो ऐसा कुछ है नहीं, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है, नीचे वाला टर्म 0 को जा रहा है तो पक्की बात है नीचे वाला फैक्टर ही ऊपर में कॉमन भी आ रहा होगा। तो ध्यान से देखिए, अगर आप इसको फैक्टराइज करेंगे ना क्वाड्रेटिक को, तो ये क्या आएगी, 10 to 6 प्लस 3x² प्लस सर 10x minus 6x 6x माइनस 20, x कॉमन आ जाएगा, 3x माइनस 1 3x प्लस, तो ये फैक्टराइज होके आ जाएगा यार, x माइनस 2 इंटू 3x प्लस 5, यही बात है। टेन, हाँ जी, यस सर। अब आपको पता है ये लिखा है a माइनस बी, ये लिखा है रूट a माइनस रूट b, तो इस x माइनस 2 को फैक्टराइज करके रूट x माइनस रूट 2 इंटू रूट x प्लस रूट 2 लिख सकते हो। ये उड़ गया, यस सर। यस सर। ये उड़ गया। अब इसमें कोई इनडिटर्मिनेंसी नहीं बची, 2 रख दो कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो 2 रूट 2 2 3 6 प्लस 10 16 32 रूट 2 आ गया आंसर। ऐसे देखो यहाँ पे 0/0 फॉर्म है,
अगर आप इसका क्यूब करेंगे, ध्यान से देखें, इसमें आप रूट एक्स कॉमन ले लें तो ऊपर क्या बचेगा, एक्स की पावर 3/2 माइनस 1। फैक्टराइजेशन पे कमांड होनी चाहिए, जिसको बेसिक मैथ्स में फैक्टराइजेशन आते हैं, आने जाते नहीं है, वो याद करने सारे फॉर्मूले। तो आपको पता है ना एक फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 1। पता है ना सबको? यस सर। तो अगर x की पावर में हाफ को बोलता हूं a और b को बोलता हूं 1, तो x की पावर हाफ का क्यूब मतलब 3/2 माइनस 1 की पावर क्यूब बराबर x की पावर हाफ माइनस 1 इंटू इसका स्क्वायर x प्लस x की पावर हाफ इंटू 1 प्लस 1। ऐसे लिख सकता हूं इसको। अब जिस वजह से ये जीरो था वो पॉइंट हट गया, इनडिटर्मिनेंसी इसकी गायब हो गई है। x की जगह 1 रखो, ये 1 को जा रहा है, ये 1 प्लस 1 प्लस 1 ये 3 को जा रहा है। तो 3 को जा रहा है, कोई चीज 1 को जा रही है तो 3 इंटू 1 3 को जा रही है, तो सीधा आंसर लिमिट का 3 दे देंगे। यस तो बस यही है, यहाँ कोई डिटर्मिनेंसी। ऐसे यहाँ पे दिख रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो फैक्टराइज करोगे तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फैक्टराइज करोगे 10x माइनस 1 इंटू 10x प्लस 1। लिमिट x टेंड्स टू π/4, क्योंकि ये 1 को जा रहा है तो ये 0 को जाने वाला फैक्टर कट गया। नाउ 1 प्लस 1 प्लस 1 ये टेंडेंसी 3 को जाने की है, नीचे वाला 2 को जा रहा है, तो पूरी क्वांटिटी 3/2 को जाएगी, तो लिमिट का आंसर एग्जैक्ट 3/2 आ जाएगा। यस वैसे देखो यहाँ पे भाई 2 की पावर x/2 माइनस 2 इंटू 2 की पावर x/2 प्लस 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो 2 की पावर x माइनस 4 होगा। तो इसको तोड़ लो, 2 की पावर x/2 माइनस 2। पहले फॉर्म चेक करो, x की जगह 2 रखो, 2 दूनी 4 माइनस 4 0/0 फॉर्म है, इसलिए हमने ऐसे फैक्टराइज करा। हाँ भाई, जब x 2 को जा रहा है तो ये तो 1 है नहीं, तो कट गया, तो 2 को जा रहा है, x 2 को जा रहा है, 2 की पावर 2 4 को जा रहा है, ये 4 को जा रहा है, उसमें 2 जोड़ दे 6 को जा रहा है, तो लिमिट 6 आ जाएगी। यस सर। तो ये छोटे मोटे कुछ चिरकुट क्वेश्चन जो 11th क्लास की एनसीईआरटी में आपने देखे होंगे, उस टाइप के क्वेश्चन सब आप कर सकते हो, ऐसे छोटे मोटे अलजेब्राइक वाले। ठीक है ना? कोई परेशानी किसी को? बोलो। ये लिमिट में करेक्शन कर लें भाई, जिन लोगों ने मैंने गलती कर दी थी, ये फैक्टर मैंने लिखा नहीं था, इसकी वैल्यू रखेंगे तो 6 × 4 24 आएगी लिमिट। हो गया? यस रब कर दे भाई। यस सर। हाँ भाई, कौन सी फॉर्म है ये? जीरो इंटू इंफिनिटी। 10π/2 को जाएगा तो ये इंफिनिटी को जाएगा, ये 0 को जाएगा, तो टेंडिंग टू 0 इंटू टेंडिंग टू इंफिनिटी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है, हम डायरेक्ट नहीं बता सकते। मतलब हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना है जिससे हम इसकी इनडिटर्मिनेंसी रिमूव कर पाए और हम इसका आंसर कॉट कर पाए। ठीक है ना? तो बताओ, अभी तक तो हमने कुछ सीखा ही नहीं है, हमने तो फैक्टर फुक्टर सीखा है, तो बस ऐसे ही कोई तीर तुक्का मारो, मतलब ऐसी क्या मैनिपुलेशन करें इसमें।
एनी आइडिया? बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, देखते ही मतलब क्या करें। सर साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर लिख के फिर कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख लें तो वेरी गुड। tan स्क्वायर को आपने लिख दिया sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स, और cos स्क्वायर एक्स को आपने -1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि उसमें 1 माइनस साइन एक्स का फैक्टर आ रहा है। इसको हमने लिख दिया sin स्क्वायर एक्स, और cos स्क्वायर को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, ये -1। अब यहां से ये फैक्टराइज करोगे तो देखो ये आएगा 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, और ये साइन एक्स -1। अब आप यहां पे अगर फॉर्म चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगी 0/0 फॉर्म है, 0/0 फॉर्म है यहाँ। तो ऊपर वाला 0 जो है वो नीचे वाला 0 जिस वजह से आ रहा है वो आपस में कट गया, तो एक -1 छोड़ जाएगा। बोलो। यस सर। अब फॉर्म चेक करो, ये -1 को जा रहा है, ये 2 को जा रहा है, तो आंसर आ गया -12 आ गई लिमिट। बोलो सही है भाई? यस यस चलो प्रदीप कुमार जी बताएंगे ये कौन सी फॉर्म है? सर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। इंफिनिटी। चलो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है, तो सिर्फ प्रदीप कुमार जी बताएंगे और कोई नहीं बोलेगा। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, हम डायरेक्ट तो नहीं बता सकते ना आंसर क्या आएगा। यस सर। तो क्या करें इसमें? भाई इसमें ना कुछ ऊपर है, ना कुछ नीचे है, ना कुछ काटने लायक है, ना कुछ रैशनलाइज करने लायक, क्या करें? मतलब इसमें से क्या ही करूं मैं, पता कर दूं मतलब को पता लग जाए कि सर ये क्या है। अभी की तारीख में जो फोटो आप देख रहे हो उस फोटो के अकॉर्डिंग ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, और इनडिटरमिनेट फॉर्म को आप ऐसे जनरली तो नहीं बता सकते, कुछ तो तिगड़ेबाजी बिठानी पड़ेगी। तो प्रदीप जी क्या करें इसमें से, क्या तीर लगाएं कि काम बन जाए? सर एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लें, पर नहीं कुछ होगा नहीं उससे। उससे होगा बेटा, बहुत कुछ होगा। देखो एक्स स्क्वायर कॉमन लेते ही आपका काम बन जाएगा। कैसे? अब फॉर्म चेक करो, ये इंफिनिटी को जा रहा है और इंफिनिटी -7 भी तो इंफिनिटी को जाता है, यस सर। और इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी को इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है क्या? नो सर। यस सर, मुझे लगा पावर। ये कहां को जा रहा है? इंफिनिटी को। तो ये पूरा कहां को जा रहा है? इंफिनिटी को। तो लिमिट आ गई डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब देखो आप इस शक्ल में इसका आंसर देने लायक नहीं थे, कॉमन लेते ही आपको समझ में आ गया। तो यही है डू समथिंग कि आपको वो दिख जाए कहां जा रहा है, चाहे तो वो डज नॉट एग्जिस्ट आ जाए, चाहे उसकी इनडिटर्मिनेंसी जिस वजह से वो हट जाए, कुछ कट जाए, कुछ हो जाए, और बचा हुआ नॉन डिटर्मिनेंट फॉर्म आ जाए और आप उसका आंसर लाओ। तो ये जो करना है ये है लिमिट निकालना। अब इसमें अलग अलग तरीके हैं, जैसे ये तो क्वेश्चन थे, इन्हीं में हमने 2-3 फंडे लगा लिए, कभी कुछ कॉमन ले लिया, कभी साइन को पलट के लिख दिया, कभी ये कर लिया। तो अब ये हटे नहीं जा सकते, ये प्रैक्टिस से ही होगा। और ये सभी एक ही चीज के अंदर डाल दिए मैंने, बेसिक फंडामेंटल मैनिपुलेशन। बाकी कुछ टिपिकल मेथड भी है, ऐसा है तो हम ये करें तो आपका काम बन जाएगा, ऐसा है तो ये करेंगे, तो वो यही पढ़ना है पूरे चैप्टर में। ड्यूरिंग द चैप्टर में आपको मैं यही सिखाऊंगा। कई तरह के मेथड्स आएंगे, 0/0 फॉर्म आएगी तो कैसे करना है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आएगी तो कैसे करना है, 1 की बार इन्फिनिटी आएगी तो कैसे करना है। टिपिकल चीजें हम ध्यान रखेंगे और फिर उन पर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना? क्लियर है? यस सर। चलो कौन सी फॉर्म है? 0/0। 0 बाय यस
तो रूट शूट दिख रहे हैं, रूट शूट देख के एक रैशनलाइजेशन की फील आती है। यस सर। तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, 1/√x माइनस वाई को जब आप रैशनलाइज करते हो तो सीधा ही आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, मतलब 1/√x माइनस रूट वाई को आप लिख सकते हो डायरेक्ट √x प्लस रूट वाई अपॉन x माइनस वाई, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? यस सर। तो थोड़ा टाइम बचाने के लिए ना ऐसे स्टेप्स यूज करने चाहिए ताकि आप थोड़ा कैलकुलेशन कम कर पाए। और ऐसा नहीं है इनके चक्कर में गलत कर दे, जिनको लगता है डायरेक्ट नहीं कर सकते वो करें भाई, वो लिखें पहले रैशनलाइज किया, जो सीधा कर सकते हैं वो सीधा करें। तो सीधा दिस माइनस दिस नीचे आ जाएगा 5 माइनस एक्स माइनस 5 प्लस एक्स, और ऊपर आ जाएगा √5 माइनस एक्स प्लस √5 प्लस एक्स इंटू में एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। 5 से 5 कट गया, नीचे माइनस एक्स तो ये x और नीचे माइनस 2x, हाँ भाई ये x से x कट गया। अब इसमें कोई इनडिटर्मिनेंसी नहीं बची, जब x 0 को जा रहा है तो ये √5 को जा रहा है, ये भी √5 को जा रहा है, तो पूरा 2 √5 को जा रहा है, 2 √5 से 2 कट गया तो आंसर माइनस √5 आ जाएगा। सही है? यस सर। तो यहां हमने क्या यूज करा, रैशनलाइजेशन, लिख लेना छोटी छोटी चीजें, रैशनलाइजेशन यूज करा हमने, एक छोटा सा स्टेप फंडा विच इज इन बेसिक मैनिपुलेशन। लिमिट एक्स टेंड्स टू 9, अभी 9 3 माइनस 3 टेंड्स टू 0, ये 18 माइनस 2 16 को जा रहा है, 16 का रूट 4 को जा रहा है, 4 माइनस 4 0 को जा रहा है, एग्जैक्ट नहीं है ये, टेंडिंग टू 0 अपॉन टेंडिंग टू 0 है। अच्छा तो रैशनलाइज कर दे, इसको अलग से रैशनलाइज कर दे, इसको रैशनलाइज कर दे, डबल रैशनलाइज कर दे। और जिन बच्चों को रैशनलाइजेशन में भी स्मार्टनेस से मैंने बताया डायरेक्ट इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर लिखें, क्योंकि 3 प्लस एक्स से 3 प्लस एक्स करोगे ऊपर नीचे, 3 प्लस एक्स से 3 प्लस एक्स करोगे तो ऊपर डायरेक्ट लिख दो 9 माइनस एक्स और नीचे 3 प्लस रूट एक्स। ऐसे इसका भी करोगे 4 प्लस समथिंग, 4 प्लस समथिंग, तो नीचे डायरेक्ट लिख दे 16 माइनस 2x माइनस 2, ये रूट की छत उड़ जाएगी ना ऊपर से स्क्वायरिंग करते ही, ये से रूट जाए। हाँ, और ऊपर बचेगा 4 प्लस रूट 2x माइनस 2, लिमिट x टेंड्स टू 9। तो देखो ये 16 प्लस 2 18 माइनस 2, नीचे 2 कॉमन आ गया, 9 माइनस x बच गया। और यहां पे भी ये 9 माइनस एक्स, इसकी वजह से ये दोनों फैक्टर 0 की तरफ जा रहे थे और वो हमने हटा दिए। अब इसमें कोई इनडिटर्मिनेंसी नहीं है, 9 को जाएगा तो ये 18 को जाएगा, 18 माइनस 2 का रूट 16, 16 का रूट 4 को जाएगा, 4 प्लस 4 8 को जाएगा, नीचे ये 3 को जाएगा, 3 प्लस 3 6 को जाएगा, ये 8 को जा रहा है, ये 6 को जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर 4/3 आ गया लिमिट का। ठीक है, सही है भाई। बोलो यस सर। ये कौन सी फॉर्म है? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो क्या करें? तो इसमें भी रैशनलाइजेशन ही। भाई और कुछ तो समझ नहीं आ रहा, रूट माइनस रूट समझ में आ रहा है तो रैशनलाइजेशन मैंने सोचा, करके देख लेते हैं, बाकी देखेंगे नहीं होगा तो दिस का स्क्वायर माइनस दिस का स्क्वायर, सीधा ही ढक्कन उड़ा दो ऊपर से। बोलो मेरे भाई, अरे क्या हो गया?
सो गई क्या जनता? सर 2 मिनट। नो सर। 2 मिनट क्या, मैं तो ये पूछ रहा हूँ दिस माइनस दिस को रूट रैशनलाइज करेंगे दिस प्लस दिस से, भाई समथिंग प्लस समथिंग अपॉन समथिंग प्लस समथिंग आएगा, तो a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका ढक्कन खुल जाएगा, इसका ढक्कन खुल जाएगा, नीचे दिस रूट प्लस दिस रूट, यही आएगा डायरेक्ट करेंगे तो। यस सर समझ आ गया। अब ये इन्फिनिटी को जा रहा है, ये इन्फिनिटी को जा रहा है, इन्फिनिटी का रूट भी इन्फिनिटी को जाएगा, इसका रूट भी इन्फिनिटी को जाएगा। अब इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी डिनोमिनेटर इन्फिनिटी को जाएगा, ये 9 है, नीचे वाला इन्फिनिटी को जाएगा, तो पूरी चीज 0 को जाएगी, तो लिमिट 0 आ जाएगी। यस सर। तो इस केस में ये 0 को जा रहा है, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर जो लास्ट वाला क्वेश्चन हमने किया था उसमें 8/12 नहीं है, इसमें तो जो भी इससे पहले क्वेश्चन, अब वो मैंने मिटा दिया, देखो मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी हो तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि मैं करता रहता हूँ अक्सर, है ना। यस सर। अबे नीचे 3 + 3 ठीक है। 3 + 3 नहीं आएगा कि नीचे 6 है? सर इनटू 2 सर साथ में 2 भी है। 2 था क्या? हाँ तो ठीक है, 12 भी आएगा, लगा लो ना, वो जब टेंशन नहीं लेते अपनी छोटी मोटी चीजों की, है ना। चले आगे। तो मैं तो क्या मुंहफट चलता हूँ ना, पेपर मेरे को तो देना नहीं है, तो मैं तो क्या फंडा सिखा के निकल लेता हूँ, मैं कैलकुलेशन पे ध्यान नहीं देता कि मेरे को थोड़ी पेपर देना है, तुम इस चीज का ध्यान रखा करो, अच्छी बात है, ठीक है। ओके। चलिए आ जाओ भाई, एक छोटी सी चीज ही सीखनी है, वैसे इसमें कुछ नया नहीं है, बट फिर भी कुछ बच्चे गलती कर सकते हैं। प्रदीप कुमार जी, मुझे आंसर चाहिए तुम्हारे ही मुंह से और किसी से नहीं चाहिए। ओके सर। सर 0/0 फॉर्म है। मुझे आंसर चाहिए। सर करते हैं। सर रैशनलाइज करके भी आंसर नहीं आ रहा। आंसर नहीं आ रहा, आंसर तो आएगा। सर रैशनलाइज कर, सर इंफिनिटी आ रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट। क्या आंसर है? डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट, ये मुझे पता था, ये डज नॉट एग्जिस्ट वाले गधों को ही तो पकड़ना था मेरे को, है ना। ये नशे में है, सब भांग खा के बैठे हैं। सर मेरा रैशनलाइज करके भी 0/0 फॉर्म बन गया। अरे मैं वही तो जानता हूँ मुन्ना, तुम्हारा नशा उतारना पड़ेगा। तू क्या छोटी सी स्क्रीन पे बैठे हो, ऐसे नींद आ जाती है, झपकी आ जाती है, किसी को ठंड लगने लग जाती है, तुम्हारा नशा उतारने के लिए तो मैंने बताया है। एक बात बताओ, यहां पे ये एच लिखा है कि एक्स लिखा है? एच। तो लिमिटिंग वेरिएबल कौन हुआ मेरा, एक्स या एच? एच हुआ, तो मेरा एक्स यहां कांस्टेंट हुआ, समझे ना। सर 0 आएगा। अब कहीं होगी तो छाती में दर्द हो जाएगा, सर मैं तो जब से पैदा हुआ मैं तो तब से वेरिएबल को एक्स मानता हूं, तो एक्स कांस्टेंट कैसे हो गया? अरे ये क्या बात हुई, मतलब प्रॉब्लम के अंदर एक्स नहीं है वेरिएबल, एच वेरिएबल है। उसने बोला है एच इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0, एच इज मूविंग,
x इज एक फिक्स वैल्यू, कुछ होगी अपने को क्या लेना है। नाउ h की जगह 0 रखा तो रूट एक्स माइनस रूट एक्स 0 अपॉन 0 टेंडिंग टू 0 बाई टेंडिंग टू 0 आ गए। नाउ आप रैशनलाइज करोगे, रूट देखते ही हमारे दिमाग में आया रैशनलाइजेशन, तो ऊपर आ गया x प्लस एच माइनस एक्स, नीचे आ गया रूट के अंदर x प्लस एच प्लस रूट एक्स। अब ये h, x से x कट गया, h से h कट गया, बच्चा क्या बे 1 अपॉन रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स। अब जो लोग समझ गए कि h वेरिएबल है तो h 0 को जाएगा, तो ये कहां को जाएगा 1/2 रूट एक्स को जाएगा, वो आंसर आ जाएगा आपका। यस सर, ठीक है। सही है। यस सर। तो ध्यान दें, लिमिटिंग वेरिएबल कौन है उसकी लिमिट लगाई जाएगी, दूसरे की लिमिट नहीं लगानी है। ओके सर। कौन सी फॉर्म है? कोई इंडिटरमिनेट इंडिटरमिनेट फॉर्म Yes. 0 आएगा सर, 0 आएगा। इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी है। अबे मैंने फॉर्म infinity पूछा है, into तुम ज्ञान कह रहे हो अलग ही, फॉर्म पूछा है ये 0 टेंडिंग टू 0 इंटू टेंडिंग टू 0। 0 इंटू टेंडिंग टू 0। अबे गलत कर। पागल Infinity आदमी, into ये zero. इन्फिनिटी को जा रहा है, ये 0 को जाएगा तो 1 बाय रूट एक्स माइनस 1 बाय रूट एक्स, टेंडिंग टू इन्फिनिटी इंटू 0 वाली फॉर्म है, टेंडिंग टू। उतर गया नशा पीयूष? यस सर, बड़ी जरूरत। उतर गया मतलब किया था, तो किस चीज का किया था? सस्ता नशा हो। है सस्ता नशा मत किया करो। इधर आ जाओ। तो नहीं है। फिर देखो, कुछ बच्चे कहेंगे सर अलग अलग कर लो, चलो अलग अलग कर लिया, लेकिन कल मैंने एक रूल बताया था कि सर आप अलग अलग नहीं कर सकते, लेकिन फिर रूल के अंदर हमने नोट भी लिखा था कि कोई बात नहीं यार, मुंह फाड़ के अलग अलग कर दो, लेकिन बीच में दीवार खींच के अलग अलग आंसर निकालो, क्लबिंग नहीं करनी, और फिर देखो क्या होता है। ठीक है ना? तो हमने कहा कोई बात नहीं सर, ऐसा कर लेते हैं, जैसा आप कह रहे हो वैसा कर लेते हैं। इसको अलग अलग कर लिया मुंह फाड़ के, विदाउट नोइंग कि आंसर क्या है। तो हमें पता चला इसके अंदर तो h है ही नहीं, सॉरी ये रहा 1/h, तो हमें पता चला ये 0 को जा रहा है तो ये इन्फिनिटी को जाएगा, ये भी इन्फिनिटी को जाएगा, तो लास्ट में इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म आ गई। यस सर। और मैंने क्या कहा था मुन्ना, लास्ट में जब आंसर आए फाइनाइट फाइनाइट आ गया तो अच्छी बात है, फाइनाइट डज नॉट आ गया तो आंसर डज नॉट हो गया, लेकिन इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ गया तो ये तो वही पाप कर दिया जो नहीं करना था। यस। लफड़ा, लफड़ा मतलब कैंसल सॉल्यूशन एंड रीथिंक, मतलब अलग अलग करने से तो नहीं होगा, वो तो हमने करके देख लिया। अब कुछ और सोचो, समझे कि नहीं? क्या समझाया था कल? फिर सॉल्व करके फिर से रैशनलाइज कर लेंगे। तो अब मेरे दिमाग में एक दूसरा फंडा आया, क्यों ना मैं एलसीएम ले लूं। एक एलसीएम तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स प्लस एच, ऊपर आ गया रूट एक्स प्लस एक्स माइनस रूट एक्स प्लस एच। फिर मैंने इसको रैशनलाइज कर दिया, रूट एक्स प्लस एच, रूट एक्स प्लस एच। यहां से जब आपने देखा x माइनस एक्स प्लस एच, एक्स से x उड़ गया, ये माइनस h बचेगा, वो भी नीचे x से h उड़ा देगा, -1 छोड़ देगा। यही बात है भाई।
बोलो। यस यस सर। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये h छोड़ के ये बचा -1, ये 0 को जाएगा तो रूट एक्स x को जाएगा, ये रूट एक्स 2 रूट x को जाएगा, तो आंसर आ गया -1/2 x की पावर 3/2। सही है? यस सर। ठीक है ना? तो ये आपकी लिमिट आ गई। करो। कौन सी फॉर्म है? 3a टेंडिंग टू 0, 4a टेंडिंग टू 0, 0/0 फॉर्म। रूट देखते हैं, रैशनलाइजेशन ऊपर अलग नीचे अलग, डबल रैशनलाइजेशन कर दें। ये आएगा भाई। तो देखो ऊपर आ गया a माइनस एक्स, यहां से आ गया 3a माइनस 3x, तो 3 टाइम्स a माइनस एक्स इंटू रूट 3a प्लस एक्स प्लस 2 रूट एक्स, नीचे a प्लस 2x का रूट प्लस रूट 3x, ये कट गया। लिमिट x टेंड्स टू a में अब कोई इनडिटर्मिनेंसी नहीं बची। यहां रखा 3a प्लस 4a 2 रूट a प्लस 2 रूट a, नीचे x की जगह a, 2a रूट 3a प्लस रूट 3a, ये रूट a कट गया और 1/3, तो 2 + 2 4 अपॉन 2 रूट 3, तो 2 से 2 कट गया, 2/3 रूट 3 आपका आंसर आ जाएगा। सही है? बोलो। हाँ जी, यस सर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। चलो ये आप कर ही लेना, अपन बाकी बात कल कर लेंगे, ठीक है? ओके, ऐसे ही कहीं होंगे दर्द शुरू हो गया होगा। सर वो 2a है ना? x माइनस 2a का रूट प्लस रूट x माइनस रूट 2a अपॉन रूट x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स 2a। सर सर एडवांस पैटर्न का सिलेबस भी बता दो। बता तो रखा है, फंक्शन ITF लिमिट जितना हो जाएगा। ओके सर। सर इसमें अगर सेपरेट कर ले और जो रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर है उस पे आइडेंटिटी लगा दे तो क्या? सर अगर इनको सेपरेट कर ले। ये हाँ कर लेना, हो जाएगा, कल डिस्कस कर लो, सेपरेट करके हो जाएगा। ओके सर। हाँ जी, सिलेबस, अरे अपना मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट पे कोई एडवांस का टेस्ट थोड़ी हुआ था? नहीं हुआ हुआ। नहीं सर। हुआ था? नहीं हुआ सर। नहीं हुआ। तो अगर मैं फंक्शन नहीं के साथ मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट भी डाल दूं, पर तुम पचा नहीं पाओगे इतना ना। यस सर, ऐसा मत फंक्शन करो। के बिना मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट के लिए मैथ्स ले लो सर। चलो अपन फंक्शन ITF ही लेते हैं, ठीक है ना? फंक्शन ITF और जितना लिमिट हो गया, लिमिट तो कुछ ज़्यादा होगा नहीं 2 दिनों में, बट फिर भी चलो जितना हो गया उसका बेसिक तो ले ही सकते हैं। मेन फंक्शन ITF का ही मानो, उसी में मैट्रिसेस इन्वॉल्विंग कोई एक आध क्वेश्चन आ गया तो आ गया, अलग बात है, ठीक है?
मैट्रिक्स मत करना, डिटरमिनेंट करना। ठीक है जी, ओके।